मेरे दोस्तों, अगर एक दिन अचानक आपकी जिंदगी बदल जाए, आपके सपने अधूरे रह जाएं और आपके शरीर का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो जाए, क्या आप उस दर्द से लड़ पाएंगे? ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने हालात से लड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने हादसे में अपना पैर खो दिया, लेकिन फिर भी एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में हुआ। बचपन से ही वे खेलों में बहुत अच्छी थीं। खासकर वॉलीबॉल में उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि वे नेशनल लेवल तक पहुंच गईं। उनका सपना था कि एक दिन भारत के लिए खेलें और देश का नाम रोशन करें, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात का समय था जब कुछ बदमाशों ने उनका बैग और गहने छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने बहादुरी दिखाई और उनका विरोध किया, लेकिन बदमाशों ने उन्हें बेरहमी से चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। वो पटरी पर गिरी और तभी दूसरी पटरी से आती ट्रेन ने उनके पैर को काटते हुए निकल गई। जमीन खून से भर गई। दर्द इतना था कि वो बेहोश हो गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया, तुम्हारा बायां पैर अब घुटने के नीचे से काटना पड़ेगा। एक पल में अरुणिमा के सारे सपने बिखर गए। अस्पताल में जब लोग मिलने आते तो कहते, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, तुम अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अरुणिमा ने वहीं लेटे लेटे फैसला कर लिया, अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो जरूर किसी बड़ी वजह के लिए बचाया है। मैं हार मानने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ। यहीं से उन्होंने ठाना कि अब वो माउंटेनियर बनेंगी, और वो भी कोई साधारण नहीं, सीधे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, एक पैर से पहाड़ चढ़ेगी, ये नामुमकिन है। लेकिन अरुणिमा का जवाब साफ था, नामुमकिन कुछ नहीं होता, मैं करके दिखाऊंगी। अरुणिमा ने इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से पर्वतारोहण की ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में आर्टिफिशियल पैर के साथ चलना ही मुश्किल था। चलते चलते पैर में खून निकल आता, कई बार गिर जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे पहाड़ चढ़कर खुद को मजबूत किया। दिन रात प्रैक्टिस की, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर खुद को तैयार किया। 2013 में अरुणिमा ने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करने की ठानी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई। सामने थी 8,848 मीटर ऊंचाई, बर्फीले तूफान, जानलेवा ठंड और मौत का खतरा। चढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार ऑक्सीजन की कमी हुई। उनका आर्टिफिशियल पैर बर्फ में धंस जाता, चलना मुश्किल हो जाता। लेकिन अरुणिमा हर बार खुद को याद दिलाती, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चढ़ रही, मैं उन सबके लिए चढ़ रही हूँ जो सोचते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई है। आखिरकार 21 मई 2013 को उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। वे दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट फतह किया। एवरेस्ट फतेह करने के बाद भी अरुणिमा रुकी नहीं। उन्होंने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रूस रूस और माउंट कोसियुस ऑस्ट्रेलिया पर भी चढ़ाई की। उन्होंने अपनी आत्मकथा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लिखी, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। आज अरुणिमा मोटिवेशनल स्पीकर हैं और गरीब व दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें यही सिखाती है, हाथ से इंसान को खत्म नहीं करते, बल्कि नया जन्म देते हैं। असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। अगर एक महिला जिसने अपना पैर खो दिया एवरेस्ट पर चढ़ सकती है, तो हम क्यों नहीं अपनी मुश्किलों को जीत सकते? ये थी अरुणिमा सिन्हा की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आपका चैनल टॉपर ट्रिक विद प्रांजल।